नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, PTT 2023 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से चल रही है, जिसमें इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों, जो कि बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है और बहुत ही मुश्किल से बच्चों को समझ में आता है। और जो प्रश्न आते हैं ना, तो हर बार इनके चांसेस रहते हैं कि गलती हो जाए। तो चलिए आज अपन बात करते हैं। जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो है दोस्तों अलंकार। जी दोस्तों, जो टॉपिक अलंकार है ना, इससे फिक्स है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी ग्रामर आती है, अलंकार टॉपिक ज़रूर आता है। और सबसे अच्छा जो टॉपिक माना जाता है ना, वो अलंकार ही है ना। तो आज अपन उन सभी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं अलंकार से, और आगे भी रिपीट होते रहेंगे, है ना। और क्या टाइप होते हैं, क्या परिभाषा होती है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आज एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल शॉर्ट नोट अपन बनाएंगे और बिल्कुल आसानी से समझेंगे, हर शब्द का अर्थ समझेंगे, क्या अलंकार होते हैं, क्या टाइप होते हैं, सब अपन देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों, अलंकार। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है ना। देखिए, अलंकार शब्द जो है ना, वो अलम प्लस कार के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या फिर विभूषित करना। देखिए, अलंकार शब्द का भी एक प्रश्न छोटा सा आता है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। तो जिस तरीके से जो मानव होता है वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करता है, आभूषण का, उसी प्रकार से शब्दों को, जो अपन शब्द लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, है ना, जो कविताएं लिखते हैं, उनको अच्छा दिखाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अलंकार का। मतलब हिंदी व्याकरण के लिए ये एक आभूषण का काम करता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, अलंकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों। या तो आभूषण मिल जाएगा या फिर विभूषित करने वाला, ठीक है। ये दोनों ही इसके क्या होते हैं दोस्तों, अर्थ होते हैं। चलिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप सीधा सीधा लिख लीजिए, अलंकार बराबर आभूषण या फिर विभूषित करने वाला, और इसके भेद लिख लीजिए। कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन से दो भेद है। सबसे पहला जो भेद है वो आप देखिए, शब्दालंकार। क्या नाम है दोस्तों, शब्दालंकार। पढ़िए, जहाँ कथन में विशिष्ट शब्द, देखो नाम से पता चल रहा है शब्द अलंकार, है ना। शब्दालंकार मतलब शब्द प्लस अलंकार, शब्दों का आभूषण, है ना। तो जहाँ कथन में विशिष्ट शब्द, देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्दालंकार है तो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके चमत्कार या फिर सौंदर्य आ जाता है। मतलब आभूषण का प्रयोग करके क्या आ जाता है, चमत्कार या सौंदर्य। तो वहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है। अब ये शब्दालंकार होते कितने हैं, तो ये तीन होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास, चमक और श्लेष। अपन इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। और आपसे इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये यमक है ना, और तीसरा है श्लेष अलंकार। ये तीन अलंकारों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ यमक कर लीजिएगा। चलिए, दूसरे जो टाइप है उसके बारे में अपन पढ़ें तो दूसरा होता है दोस्तों अर्थालंकार। एक तो पढ़ा अपन ने शब्दालंकार। अलंकार कितने प्रकार के, दो। एक शब्दालंकार जिसमें शब्द, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके यदि आप उसको सुंदर प्रदान कर रहे हो, सौंदर्य प्रदान कर रहे हो, तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ कथन में विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार जो है वो शब्द पर आश्रित नहीं होता, जबकि किस पर आश्रित होता है, अर्थ पर आश्रित होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती नहीं है, लेकिन आपको नाम से ही पता चल जाएगा। जहाँ पर विशिष्ट शब्दों का अर्थ और मतलब जहाँ पर विशिष्ट शब्दों का उपयोग हो रहा है, वहाँ पर तो कौन सा होगा, शब्दालंकार। और जहाँ पर विशिष्ट अर्थ का महत्व बढ़ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अर्थालंकार। जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और विरोधाभास, है ना। तो ये अपन देखेंगे, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो अपन देखेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उसके अपन बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अपन अलंकार बात करने वाले हैं दोस्तों, वो अपन बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। चलिए पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। अनुप्रास, है ना, नाम से
इसको याद करना है। पहला जो अलंकार है वो कौन सा है? अनुप्रास। तो देखो अपन ट्रिक से याद करेंगे, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति, वर्ण क्या होते हैं? क से कबूतर, ख खरगोश, ये पढ़े होंगे, है ना। यदि एक आप लाइन पढ़ रहे हो, एक काव्य पढ़ रहे हो, उसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, क्या हो रही है? अनुप्रास। मतलब बार बार आप एक चीज़ को दोहरा रहे हो, एक वर्ण को दोहरा रहे हो, शब्द को नहीं, वर्ण को दोहरा रहे हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि कल कानन कुंडल मोर पंख, देखिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा वर्ण है जो बार बार रिपीट हो रहा है? क क क, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। कल कानन कुंडल, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। बहुत सरल है। देखो रटी है, रटी है, रटी, बार बार रिपीट हो रहा है। र टी, दो दो वर्ण रिपीट हो रहे हैं, कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर भी देखिए कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुरी, क क क, बार बार रिपीट हो रहा है। नी नी, बार दो बार रिपीट हो गया, तो कौन सा हो गया दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। मतलब सभी टाइप को अपन पढ़ना है, सभी टाइप को पढ़ोगे ना तो सभी टाइप की जो ट्रिक है वो अलग अलग है। आपको यही देखना है किसी भी लाइन में अगर कोई पहला अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है या अंतिम अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, अक्षर है ना, वर्ण, तो अपन उसमें क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, अब देखो म, ठीक है, स बार बार रिपीट हो रहा है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अब पूछ ले सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है, और ऑप्शन दे दे आपको, तो कौन सा सही करना है? पहला वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार। संसार की समस्थली में धीरता धारण करो, देखो स दी द, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, च, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। एक वर्ण बार बार रिपीट होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जी दोस्तों, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सभी जो टाइप है अपन उसके ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, आपको बातें नहीं करनी है। और इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए अब अपना जो विशेष जो टॉपिक रहे हैं उसमें अपन मेन एक टॉपिक के बारे में बात करें ना, तो एक छंद टॉपिक रहा है ना। अब अपन अगली क्लासों में छंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी अपन विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनकी जो शॉर्ट वीडियो है उसको उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पता चल जाए। और एक वीडियो अपन उसके ऊपर बनाएंगे कि जो रिटर्न पोर्शन होता है, जैसे लेखक आता है, मतलब सॉरी लेटर अपन कहते हैं उसको, पत्र लेखन वगैरह जो आता है ना, उसके ऊपर अपन एक क्लास ज़रूर कर लेंगे कि उसमें भी प्रश्न आते हैं कि भाई सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाले का पता है वो कहाँ लिखा जाता है, तारीख कहाँ लिखते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें अपन उसमें बात कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। दूसरा है यमक अलंकार। देखो पहला अपन ने अलंकार पढ़ा अनुप्रास अलंकार, कौन सा पढ़ा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं यमक, है ना। ये कौन से हैं? शब्दालंकार, शब्द, अलग अलग शब्द, है ना। पहले अपन ने शब्दालंकार पढ़ा, एक अर्थालंकार पढ़ा। शब्दालंकार का जो पहला टाइप था वो क्या था? अनुप्रास अलंकार, है ना। शब्द रिपीट होना चाहिए था, तो यहाँ पर अनुप्रास में सिर्फ एक वर्ण रिपीट हो रहा था। अब यमक में देखो, यमक अलंकार बहुत सरल है दोस्तों, आराम से पढ़ना है, शुरू से एंड तक बने रहिए, टॉपिक पूरा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और ये जो एग्जाम्पल है ना, इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जब एक ही शब्द दो बार आए या अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। यमक देखो करता है बिल्कुल चमक, कैसे? एक शब्द दो बार है और दोनों बार उसका अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। अनुप्रास में सिर्फ एक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ किसकी आवृत्ति होगी? पूरे के पूरे शब्द की, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल जाएगा। जैसे कि कहे कवि बेनी, पढ़िए इसको, कहे कवि बेनी, बेनी बयाली चुराई लानी। अब देखो पढ़िए, देखो एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है। अब आप सोचेंगे क आ रहा है, क आ रहा है, अनुप्रास है, लेकिन पहले यमक भी तो देख लो कि एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है तो ये यमक हो गया, ये अनुप्रास नहीं है ना। मान लीजिए एक शब्द वापस रिपीट नहीं होता तो अपन इसको क्या मान लेते हैं? अनुप्रास अलंकार मान लेते हैं। क आ रहा है, ब आ रहा है ना, ब
तो लेकिन एक शब्द आपको सेम मिल गया तो कौन सा होगा, ये तो यमक अलंकार है। लेकिन अब देखो इस बेनी का जो अर्थ है ना, इस बेनी का अर्थ तो क्या है, कवि। ये आपको याद रखनी, यही लाइन है, मतलब बार बार रिपीट होती रहती है ना। और इस बेनी का जो अर्थ है ना, दूसरे बेनी का, उसका अर्थ है चोटी। ठीक है, मतलब आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये देखना है कि 2 बार रिपीट हो रहा है, अर्थ अलग अलग निकल रहा है। और इसको याद करने का तरीका यही है दोस्तों कि अगर ये बीच में मतलब अलग अलग शब्द आ जाते हैं तो हर बार यही होता है कि अर्थ इनका अलग अलग ही निकलता है ना। एक शब्द को आप 2 बार एक लाइन में यूज कर रहे हो तो वो फिक्स है कि उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। अब देखो, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। ठीक है, अब यहाँ देखो अपन, यदि यमक अलंकार नहीं होता तो अपन देख लेते हैं सॉरी र र स स र है, स रिपीट हो रहा है तो अपन अनुप्रास लगा देते हैं, है ना। लेकिन अब देखो रति रति, ये जो रति है इसका अर्थ है जरासी। रत्ती भर, यूँ बोलते हैं अपन रत्ती भर, वैसे ही रत्ती रत्ती मतलब जरासी, है ना। और रति के शरीर की, मतलब रति मतलब कामदेव की पत्नी से इसका रिलेट किया गया है। तो देखो यहाँ पर रति का अर्थ होता है जरासी, और ये जो रति है इसका अर्थ आ रहा है कामदेव की पत्नी। एक ही शब्द 2 बार आ रहा है तो यमक अलंकार हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये बार बार पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ देखो काली घटा, ये भी घटा। चलो, इस घटा का अर्थ क्या है, काले बादल। ठीक है, और इस घटा का अर्थ है कम होना। तो 2 बार घटा आ रहा है तो कौन सा अलंकार हो गया दोस्तों, यमक अलंकार। समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। अगला देखो, भजन कहो ताते भजियो न एक को बार। ठीक है, अब देखो इसको रिपीट हो रहा है। पहले जो भजियो लिखा हुआ उसका अर्थ है भजन किया, और दूसरे भजियो का अर्थ है भाग किया, है ना। 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप कौन सा अलंकार करोगे, यमक अलंकार। अब यहाँ देखो कनक कनकते सो गुनी, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंने बताया वो काली घटा का घमंड घटा, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक आपको ये याद रखना है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिका है। 100 गुनी भी लिखा जाता है, 100 गुना भी लिखा आ जाता है। चलिए अब देखो, ये जो कनक है ना, इसमें पहला जो कनक है इसका मतलब है सोना, और दूसरा जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है, धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और एक का अर्थ होता है धतूरा। एक तो सबसे महंगी चीज़ है, ठीक है, और दूसरा है जो कि मादकता मतलब नशेली चीज़ होती है धतूरा। ठीक है, तो इसको आप जानते होंगे। चलो ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक कनक 2 बार रिपीट हो रहा है, कौन सा अलंकार हो गया, यमक। जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो उसको अपन क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। अगला देखो, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब देखो, मन का, फिर मन का, अरे एक शब्द 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है। मन का अर्थ है माला का दाना, है ना। माला जो होती है, अपन देखते हैं कई बुजुर्ग इंसान वो माला फेरते हैं तो उसमें जो एक जो मोती होता है उसको अपन मन का बोलते हैं, और मन का अर्थ होता है हृदय का। अरे ये भी आ रहा है देखो, मन का, है ना। इस मन का अर्थ यूज में आ गया तो क्या होगा दोस्तों, यमक अलंकार होगा। चलिए अब देखो, ये तीसरा जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट में, तो ये ज़रूर आप लिख लेना। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। और आप देख पा रहे हैं बेर, और यहाँ बेर। बेर का अर्थ होता है एक तो 3 बेर मतलब 3 बोर खाती थी वो। बोर मतलब आप जानते हैं एक फल होता है मारवाड़ में अपने, है ना। बोलडी पर जो बोर लगते हैं उसको अपन बेर बोलते हैं। और 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी वो। एक दिन में 3 बोर 3 बार खाती थी, मतलब टोटल कितने बोर खा लेती थी वो, 9। एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है ना, और उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। चलो, मतलब सारे अपन उदाहरणों के बारे में अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। या मतलब आपका यमक अलंकार आए चाहे अनुप्रास अलंकार आए, मतलब अलंकार से कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, है ना। कुछ ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाएगी, अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या वर्ड रिपीट होता हुआ दिख रहा है, छीने छीने रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ये देखो,
है ना। 2 बार छीने छीने आ रहा है तो कौन सा अलंकार लगा दीजिएंगे, यमक अलंकार। तेरी बिरछी के ने बर छीने हैं खनन के, जैसे तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, पास हीरे हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान। चलो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती है ना। वो आप देख पा रहे हो, ऊंचे गौर मंदिर, ऊंचे गौर मंदिर, मतलब पूरा एक ऊंचे भी रिपीट हो रहा है, गौर भी रिपीट हो रहा है, मंदिर भी रिपीट हो रहा है ना। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए जो अगला अलंकार है आपका शब्दालंकार का। शब्दालंकार कितने भाग के होते हैं, 3 भाग। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अलंकार। पहले क्या पढ़ा था, अलंकार। अलंकार के कितने भाग, 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अपन ने बात की थी शब्दालंकार में कितने टाइप होते हैं, वो होते हैं अपने 3। कितने होते हैं, 3। 3 में पहला पढ़ा अनुप्रास, दूसरा पढ़ा आपने यमक, और तीसरा है अपना श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार, जो कि शब्दालंकार का अंतिम भाग है। मतलब ये जो अलंकार है इनको आप देखते ही बता सकते हो कि हाँ ये आपका श्लेष अलंकार है। चलो परिभाषा देखते हैं पहले। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है दोस्तों, चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे पढ़िए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब यहाँ देखो, सुबरन जो है उसका अर्थ होता है अच्छे विचार, और सुबरन का ही अर्थ होता है स्मरण। चलो देखो कैसे याद कर सकते हैं। यदि एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास है। एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास है। एक शब्द 2 या 3 बार आ रहा है तो यमक है। और यदि ये दोनों नहीं है तो कौन सा है, श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला देखो। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखो, कलियां शब्द एक बार आ रहा है। देखो, अब खिलने से पूर्व फूल की दशा, और कलियां जो है वो उसका जो मूल अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है यौवन से पहले की अवस्था, मतलब लड़कियों को या फिर जो छोटे लड़के होते हैं। हालांकि यहाँ जो संबंध बताया गया है वो लड़कियों, छोटी लड़कियों से बताया गया है ना। कलियां अपन उनको डिनोट किया गया है। चलिए आगे पढ़िए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। आप ये मधुबन की जो छाती को देखो, ये जो वर्ड है ना, इसको आप मतलब ये जो वाक्य है इसको याद रख लेना, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अब इसमें देख पा रहे हो आप, बड़े का अर्थ होता है बड़ा होना, और बड़े का अर्थ होता है बुझने पर, है ना। ना तो कोई शब्द रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ना कोई वर्ण रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, है ना, अनुप्रास होगा नहीं, यमक होगा नहीं, तो कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। चलिए ठीक है, आप इनको देख लीजिए। ये जो उदाहरण है ना, इसको आप ज़रूर देख लेना। कौन सा, रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना ऊपरे मोती मानस चून। ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसको तो आप बहुत इम्पोर्टेंट कर देना। और यहाँ पर जो पानी का अर्थ होता है ना, वो चमक होता है, और पानी का अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है, पानी का अर्थ जल से भी होता है ना। तो ये आप ज़रूर इसको लिख लेना कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। नर की अरु नल नीर की गति, एक कर जोय, जेतो नीचे है चरे, ततो ऊंचो हो, रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सली मुखधारी। ये 2 वाक्य आपको सामने दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं ना। कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ना कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो सिली मुख का अर्थ होता है बाण और भ्रमर, है ना। तो ये आप इम्पोर्टेंट कर देना। एक मैंने बताया, ये पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ये वाला, और ये जो लास्ट वाला रावण वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही बार बार रिपीट होते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। चलिए अब अपन देखते हैं उपमा अलंकार कौन सा होता है। ठीक है, उपमा क्या होती है। अब देखो, नाम शब्द समझो, आप शब्द का जब अर्थ समझोगे तो आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। उपमा क्या होती है, आप किसी को बहुत अच्छा लगते हो, मतलब देखा होगा आप किसी की तारीफ़ करते हो,
है ना। तू तो बिल्कुल फूल जैसी दिखती है, तू तो बिल्कुल फूल जैसी दिखती है, तेरा मुंह तो बिल्कुल चाँद के समान है। आप उसको मतलब उपमा दे रहे हो कि भाई तेरा तू बिल्कुल उसकी तरह दिखती है ना। तो देखो, जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ किसी गुणधर्म अथवा स्वरूप के कारण समानता दिखाई देती है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, उपमेय क्या होती है। उपमा तो अपन क्या कहते हैं कि अपन किसी को उपमा दे रहे हैं तो बिल्कुल चाँद के समान दिख रही है ना। तो चाँद के समान दिखना क्या है, उपमा है। अब उपमेय क्या है, जिस वस्तु का वर्णन या तुलना की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जैसे कि नेत्र कमल के समान सुंदर है, किसी की तारीफ कर रहे हो आप और उसको बोल रहे हो कि आपके तो नेत्र किसके समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर जो नेत्र की समानता कमल से की गई है, तो जो नेत्र है वो क्या है, उपमेय है। क्या है दोस्तों, उपमेय है। चलिए आगे चलते हैं। उपमान क्या होता है, देखो पहले अपन ने पढ़ा उपमा। उपमा का मतलब अपन किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अब अपन बात करते हैं उपमान के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, उपमान के बारे में। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, जिस पदार्थ या वस्तु से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। देखो आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उपमा क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो इसको देखिए, इसी को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। देखो उपमान को ही क्या कहा जाता है, अप्रस्तुत भी कहा जाता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में नेत्र की जो उपमा थी वो किससे दी गई थी, कमल से। किससे दी गई थी दोस्तों, कमल के फूल से। अर्थात कमल जो है वो क्या है, उपमान। क्या है दोस्तों, उपमान है। अब देखो अपन बात करें, अपन शुरू से देखते हैं। उपमा मतलब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तो उसको अपन कहेंगे उपमा। ठीक है। यदि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि जैसे चांद के समान तेरा मुख है, तो अपन उसमें कहेंगे इसमें उपमा दी गई है ना। चरण कमल जैसे हैं, तो अपन उसमें भी क्या कहेंगे, उपमा दी गई है। यहाँ देखो, ये उदाहरण था अपना, नेत्र कमल के समान है ना। नेत्र की तुलना किससे की गई है, कमल से। तो जो ओरिजिनल चीज़ है ना उसको अपन कहेंगे उपमेय, और जिससे तुलना कर रहे हैं ना उसको अपन कहेंगे उपमान। आगे समझ में। चलिए अगला है अपना साधारण धर्म, है ना। उपमेय और उपमान की जिस गुण में तुलना की जाए उस गुण को साधारण धर्म कहते हैं, है ना। तो अब देखो, साधारण धर्म मतलब अब किसी की आप तारीफ़ कर रहे हो, सुंदरता की, रूप की, रंग की, गुण की। तो जैसा अभी आपने बात की थी को नेत्र की जो तुलना है वो किससे की गई थी, कमल से, है ना। तो अपन वहाँ पर क्या कह सकते हैं, साधारण धर्म मतलब क्या बता रहे हो, दोनों सुंदर है, कमल भी सुंदर होता है, नेत्र भी सुंदर होती है ना। अब देखो अगला, ये नहीं पूछा जाता आपको, तो बस ये याद रखना है, उपमा, उपमेय और उपमान। उपमा मतलब किसी से कंपेयर करना, उपमेय मतलब आपकी जिस चीज़ की तुलना कर रहे हो आप, जो ओरिजिनल चीज़ है ना उसको आप कहेंगे उपमेय, और जिस काल्पनिक चीज़ से आप तुलना कर रहे हो उसको अपन कहेंगे उपमान। ठीक है। चलिए अब देखो, वाचक। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। जैसे कि सा, सो, से, सी, सरिस, समान, सदृश्य, इव, ज्यो जैसे जिमी, इम आदि वाचक शब्द होते हैं। जैसे कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोरा, आनंद, चंद्र, चंद्र सा। अब देखो कोई भी शब्द है जिसके पीछे क्या आ जाए, सा, सो, से, सी, है ना। तुम तो उस जैसे हो, सा हो, है ना, सो हो। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो चंद्र सा, तो उसको क्या कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे। चलो अब किस बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर से आ रहा है, पीछे आप देख पा रहे हैं से आ रहा है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी आ रहा है। ऐसे ही आपको मिलेगा अरविंद से, पीछे क्या दिखने को मिल रहा है, से। तो ये वाचक शब्द है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सा, से, ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। हाथी सा, हाथी जैसा, है ना, हाथी सा, हाथी सी, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो उसको आप देख सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से शब्द होते हैं, सा, सो, से, सी।
ठीक है, सा याद रख लीजिए। अगर लड़का है तो सा आएगा, लड़की है तो सी आएगी, और बहुवचन है तो से आएंगे, है ना। जैसे कि सरिस समान, सदृश्य, इव ज्यो, जैसे। सा को अपन जैसे भी तो बोल सकते हैं। जिमी इमी ये शब्द बहुत कम आते हैं, आपको तो बस ये याद रखना ये सा वाले शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। और जब तक अपन बात करें, जहाँ तक प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस ये पूछा जाएगा यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा उपमेय, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ये आपसे पूछ लिए जाएंगे। चलिए, यह उदाहरण है, आप इसमें देख लीजिए। अब एक अपन पढ़ते हैं रूपक अलंकार के बारे में। देखो, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखो, परिभाषा की भाषा को ध्यान से समझो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, अपन उदाहरण से समझेंगे। क्या नाम है, रूपक, है ना। रूप की तुलना की जा रही है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता मतलब एकदम सेम टू सेम समानता के कारण आप उपमेय का उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है कि भाई नहीं तू ही है। आप किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से कर रहे हो, है ना, मतलब जुड़वा चीज़ें मिल जाए आपको, बिल्कुल जुड़वा चीज़ें जो दिखने में एकदम एक जैसी हो, और उसको अपन एक ही चीज़ मान लेते हैं, तो अपन उसको क्या कहेंगे, रूपक अलंकार। जैसे कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहरता। अब देखो, मुख चंद्र, चांद से तुलना की जा रही है, ठीक है, तो कौन सा हो गया, रूपक अलंकार। रूप की तुलना की जाती है, आप तो ऐसे याद रख लो, किसी के रूप की तुलना की जाती है तो अपन उसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब देखो, चंद्र खिलौना, चांद जैसा खिलौना। चरण कमल, कमल जो है समान आपके क्या है, चरण है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो आप इसमें भी देख सकते हो, राम रतन जैसा आपने क्या पा लिया, धन पा लिया, है ना। राम एक रतन थोड़ी है, लेकिन राम जी जैसा आपने रतन धन पा लिया। अब देखो, आप यहाँ मतलब देख सकते हैं, किसी के रूप की जब तुलना की जाती है तो अपन उसको क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहते हैं। चलिए, अरे दोस्तों कठिन नहीं है, देखो अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, फिर पढ़ा अपन ने यमक अलंकार, फिर पढ़ा आपने श्लेष्म अलंकार। चलो पहले अपन इन तीन को देखते हैं, क्योंकि ये शब्दालंकार के रूप थे। अनुप्रास में आपको किसकी आवृत्ति मिलेगी, वर्णों की। किसकी आवृत्ति मिलेगी, वर्णों की आवृत्ति देखने को मिलेगी, ठीक है। और अपन अब बात करें यमक अलंकार में। यमक अलंकार में आपको क्या देखने को मिलेगा, शब्दों की आवृत्ति। क्या देखने को मिलेगा, शब्दों की आवृत्ति। और अब अपन बात करें, यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया, और जो तीसरा बचता है श्लेष्म अलंकार, इसमें आपको एक ही शब्द मिलेगा लेकिन उसके दो अर्थ निकल जाएंगे, रिपीट नहीं होगा, एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ दो बार निकल जाएंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, श्लेष्म, ठीक है। ये तीन चीज़ें पढ़ी, ये तीनों ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसमें अनुप्रास है, श्लेष्म है, यमक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो अगला देखो, अगला अपन ने पढ़ा उपमा। उपमा मतलब जब भी आप किसी को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो तो उपमा हो गया। उपमेय, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ है उसको आप क्या कहोगे, उपमेय। और तीसरा आता है उपमान, जिस चीज़ की तुलना जिस चीज़ से की जा रही है उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जैसे कि मुख चांद के समान है, तो मुख जो है वो तो उपमेय हो गया, और चांद है जो क्या हो गया, उपमान हो गया। चलिए अब देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द जैसे, अब ये देखो उत्प्रेक्षा है ना, बहुत ही सरल है। मनु, देखो शब्द देखना आपको, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, बस ये इतने से शब्द याद कर लो, मनु और जनु, मनु और जनु, बस इतना से याद रख लो, ठीक है, इतना से याद रख लो। कुछ इससे रिलेटेड जो भी शब्द मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेगा। बस ये आपका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार भी कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मानो, मनहु, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा आपको, दो लाइनें मिल जाएगी, एक में मनु मानो, जनु जानो जनहु, बस ये याद रखना है,
ठीक है। अब देखो ये तीसरे में फिर मनु मिल गया, यहाँ मानो मिल गया। ठीक है, आपको ये शब्द देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखो यहाँ पर अगले में फिर आपको देखने को मिल रहा है मानो। क्या याद रखना उत्प्रेक्षा में? सिर्फ यही, मनु, मानो, जनु, जानो। तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी डाउट है अलंकार को लेके तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और उम्मीद है आपको पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1.5 गुना स्पीड को करके आप एक बार देख लो, है ना। एक बार आपने ओरिजिनल स्पीड में देख लिया, आप 1.5 गुना स्पीड में करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत सरल टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अपन कल इसके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और अगला टॉपिक अपन छंद शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।